हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इस फॉर्म में हमें क्या करना है बच्चे, जो भी लीनियर इक्वेशन हमारे लिए दी गई हैं उनको इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इंडिकेट द वैल्यूज, और हमें इंडिकेट करना है बच्चे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, शो करनी है, दिखानी है द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस, और हर एक केस में से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, ए बी और सी की। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे लिए आया है, नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। और बच्चे आप इस बार से तो बहुत अच्छे से समझते हो इसको कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर शायद ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1.1 या 1.3 के अंदर, तो उनमें हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बार जब भी आता है तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर हमें इस तरीके से दिया है 9.35 के ऊपर बार, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे 9.3 और इसके बाद जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स आते वो सारे के सारे क्या होते, 5 5 5 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी बच्चे ये चीज़ें हमारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी अगर हम इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से भी फिर। देखिए बच्चे, तो ये चीज़ें हमें क्या है दी गई हैं, इसको हमें सबसे पहले तो राइट डाउन करना है किस फॉर्म में, ax प्लस by की फॉर्म में, ठीक है बच्चे। किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by की फॉर्म में। हाँ तो बच्चे इसको जब हम ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चे हमारी जो राइट साइड होगी उधर हमें क्या रखना है, 0, बाकी सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, हमारी लेफ्ट साइड में होंगी। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो ये नंबर हमारे पास यहाँ दिया है ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर की साइड आएगा, और जब इधर आएगा तो इसका साइन क्या होगा बच्चे, चेंज होगा। अब इसका साइन कैसा है, ये कोई साइन इसके साथ नहीं है, तो इट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारा एक प्लस का नंबर होगा, जब भी प्लस की संख्या दूसरी साइड आती है तो किस में चेंज हो जाती है, माइनस में। तो इसी वजह से हमें मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे, लेकिन हमें लिखना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर कोई ब्रैकेट आपके लिए दिया है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर यदि पॉजिटिव साइन है तो अंदर के साइन कभी चेंज नहीं होते। कैसे नहीं, क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। और यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के जो अंदर के साइन होंगे वो क्या होंगे बच्चे, चेंज होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी भी नंबर हमें दिया है जैसे -3, तो इस -3 को क्या मैं +-3 लिख सकता हूँ इस तरीके से, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का साइन है, जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो हमें मिलेगा -3। और यदि इस तरीके से होता ये माइनस, अगर हमारे पास प्लस का 3 होता और मैं अपने पास से माइनस यहाँ लगाऊं तो ये बच्चे चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब भी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। इसी वजह से बच्चे ब्रैकेट के बाहर हम कभी भी प्लस तो लगा सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से हम कभी भी क्या नहीं पुट कर सकते, माइनस का साइन कभी वहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे ये हमारे पास माइनस का साइन यहाँ होगा। तो अब आप वैल्यू लिख रहे हैं, सेकंड हमारे पास क्या था, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए बी एंड सी की। देखिए बच्चे जो x के साथ होगा वो क्या होगा, हमारे पास a होगा, और जो b के साथ है बच्चे वो क्या होगा, हमारे पास b होगा, और जो अकेला जो x के साथ जो नंबर है ये a, तो यहाँ भी ये क्या होगा, a होगा। y के साथ यहाँ पे b है तो यहाँ y के साथ कितना है 3, ये b होगा, और जो कांस्टेंट नंबर था हमारे पास वो हमारा क्या होगा, c होगा। तो इसी वजह से बच्चे हम लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3
एंड c इज इक्वल टू -9.35 बार। तो यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, और यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो बच्चे आप सबसे पहले वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जब आप सवाल खुद से करोगे, क्वेश्चन खुद से करोगे, और जब दिक्कत आएगी फिर से वीडियो देखो आप बच्चे, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी आप लोगों को। क्लियर? तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, तो सेकंड पार्ट हमें कहता है कि x माइनस वाई, सेकेंड पार्ट हमारे लिए दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस, हमें लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, इस फॉर्म में। तो हमें प्लस प्लस लेके आना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया माइनस के आगे यदि आप प्लस लगा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस माइनस वाई बटे 5, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, माइनस वाई अपॉन 5, फिर प्लस और माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चे अब देखिए x के आगे यहाँ पे कितना दिया है, हमें कुछ नहीं दिया। तो जहां पे कुछ भी नहीं दिया होता वहां कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू, तो y के साथ कितना दिया है। अब बच्चे देखो इस बात को समझो पहले, ये कितना है, अगर हमें दिया है y अपॉन 5, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन 5 इंटू वाई, तभी तो आएगा y एकम y और अपॉन 5 का 5। तो इस तरीके से बच्चे अगर कोई चीज अपॉन में दी है तो इसका मतलब है 1 अपॉन 5। जैसे ये हमें दिया होता 2y अपॉन 5, तो इसका मतलब कितना होता 2 अपॉन 5 इंटू वाई। तो यहां से हमारे लिए b इज इक्वल टू कितना होगा, -1 अपॉन 5। अगर बच्चे यहाँ माइनस दिया है -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा नंबर के साथ, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो c इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, c इज इक्वल टू होगा -10। तो c इज इक्वल टू आया -10, ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ तो बच्चे थर्ड पार्ट हमारे पास है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चे हमारे पास इधर से ये वैल्यू कहाँ आएगी, इधर आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आप लिखोगे तो इसको लिखोगे -2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट -6 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, इसके आगे यदि हम प्लस यहाँ पे लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे आप प्लस लिखो या ना लिखो। तो a इज इक्वल टू होगा -2, b इज इक्वल टू होगा 3 और c इज इक्वल टू होगा -6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारे लिए दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चे? तो फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है कि x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। बच्चे देखिए क्वेश्चन को आप देख करके अगर डरोगे तो फिर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी तो नहीं दिया इनके अंदर, खाली दिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम फोर्थ पार्ट को। तो हमें कितना दिया, x इज इक्वल टू 3y। तो इसको क्या लिख लेंगे बताइए आप, तो इसको लिखेंगे x माइनस 3y। वेरी गुड, कितना लिखेंगे, x माइनस 3y। तो जब ये x माइनस 3y है तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस -3y। क्लियर? और प्लस का, अब इधर बच्चे हमारे लिए कितना दिया है, 0 दिया है। क्या c यहाँ पे कोई नंबर दिया है? अगर c बच्चे कुछ भी नहीं दिया तो इट मीन्स वहां पे c कितना होगा, 0 होगा। c कितना होगा, 0 होगा। जो वैल्यू आप लोगों को नहीं दी है वो कितनी होती है बच्चे, 0 होती है। 0 को आप लिखो या ना लिखो। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्म हुई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, b इज इक्वल टू कितना होगा, -3। क्या c आप लोगों को यहाँ पे दिया है, c कुछ भी नहीं दिया तो c इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो गए बच्चे, आंसर होगा। क्लियर? तो इसके फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है सेम वही क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट के अंदर है। खुद से सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है,
तो फिफ्थ पार्ट हमसे कहता है 2x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। ठीक है बच्चे, ये दिया है। तो जब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का 5y कहाँ पाएगा, इधर आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे c तो दिया ही नहीं है, जब c दिया नहीं है तो 0 है, तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। इसी तरीके से आप इसका 7th क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन करेंगे हम। तो जो 6 क्वेश्चन दिया है उसको देखेंगे अब बच्चे, ठीक है, 6th पार्ट को। 4th हो गया, 5th हो गया, 6th पार्ट। 6th पार्ट हमें दिया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसमें देखिए आप लोग, क्या आप लोगों को कहीं पे सेकंड वेरिएबल दिखाई देता है? अगर बच्चे सेकंड वेरिएबल नहीं दिया है, इट मीन्स वहां पे 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मिला हमें 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2। अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है इस पे, बताइए आप मुझे। क्योंकि बच्चे 0 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो सेम यही चीज हमें यहां पे समझने की थी बच्चे। अगर आप लोगों को कोई वेरिएबल नहीं दिया है किसी 2 वेरिएबल इक्वेशन के अंदर, इट मीन्स वहां पे जो वेरिएबल हमारा था उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी अगर आप लोगों को यहाँ पे y नहीं दिया है, तो y नहीं दिया है तो हमारा जो b होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर यहाँ से। तो लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। और जो बच्चे ये फॉर्म आपकी आई है, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये वही फॉर्म है जो आप लोगों को यहाँ दी है, यानी ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ आई नहीं आई? देखिए बच्चे, तो अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट पे, और अच्छे से समझ आएंगी चीजें जब खुद से सोल्व करोगे तब। ठीक है। तो 7th पार्ट हमारे लिए दिया है यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये दिया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसको मुझे आप लोग बताओ, y माइनस 2 दिया है, क्या x यहाँ पे आया है? जब x नहीं दिया तो x कितना होगा बच्चे, बताइए, 0 इंटू एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी की जब फॉर्म में आप लोग इसको लिखोगे तो हमें कितना मिलेगा। देखिए बच्चे, अब जो चीजें नहीं दी हैं वहां पे आप 0 लिखिए, 0 इंटू एक्स, क्योंकि x का टर्म नहीं दिया तो उसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 x से साथ मल्टीप्लाई में होगा तो हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये वही तो फॉर्म हुई। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना होगा, 0, b इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1, और c इज इक्वल टू कितना होगा, -2। यही तो पूछा था हमसे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बच्चे हमारे 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8th पर। ठीक है, उसको देखेंगे। तो जो बच्चे इसके 8th पार्ट दिया है हमें, 8th पार्ट जो दिया है वो दिया है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, ये दिया है हमें। ठीक है। तो यहां से मुझे बताइए बच्चे कि अगर मैं इस 5 को इधर लेके चला जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें मिलेगा 2x माइनस 5, और इधर कितना मिलता बच्चे, 0। अब इस 0 को आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए, जैसे 3 इज इक्वल टू हमने 0 लिखा, चाहे इसको 3 इज इक्वल टू 0 लिखो या इसको 0 इज इक्वल टू 3 लिखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों से। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम इसको लिखेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जब आप इस चीज को लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, जब आप इसको लिखोगे प्लस सी की फॉर्म में जब बच्चे लिखोगे इसको, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 2x की जगह 2x प्लस, क्या यहाँ पे y का टर्म दिया है आप लोगों को इस इक्वेशन के अंदर, और y का टर्म नहीं दिया है, तो बच्चे उसको कितना लिखेंगे हम, 0 इंटू वाई। कितना लिखेंगे, 0 इंटू वाई। अब माइनस की जगह आएगा प्लस, और ये माइनस का 5 कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चे, 2, b इज इक्वल टू कितना हुआ, 0, और c इज इक्वल टू हुआ हमारे पास -5। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
तो ये एक्सरसाइज 4.1 भी आप लोगों की क्या हो जाती है बच्चे, कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 पर और उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे तब तक आप लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आपके चीज़ें समझ आती हैं, तो लाइक भी कीजिए और बाकी सारे बच्चों के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चे अब हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बाद 4.2 पर। क्लियर?